प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको एग्जाम से रिलेटेड रियल फैक्ट न्यूज़ सबसे पहले। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अब 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे और 12वीं की परीक्षा भी जून में आयोजित नहीं होगी। तो उसी संबंध में जो आंतरिक मूल्यांकन वाली बात हो रही थी, स्टूडेंट्स की एमपी बोर्ड अभी डिसाइड कर रहा है कि किस टाइप में 3-4 पहलू पे विचार करके जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके बाद स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। उनकी इस बार परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो वो जो रिपोर्ट है वो एमपी बोर्ड की तरफ से, डीपीआई की तरफ से बनकर तैयार हो गई है और शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दी गई है। तो किस तरह स्टूडेंट्स फैसला लिया जाएगा ये 15 मई तक आ जाएगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह प्रमोट किया जाएगा आप सभी को। तो पहली बात तो इसमें ये है कि स्कूल के 3 साल के 10वीं के रिजल्ट को देखा जाएगा, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के, कि उनके 3 साल में 10वीं के स्कूल का क्या रिजल्ट रहा, कितने % आता था। तो उसी में जो बेस्ट रिजल्ट होगा उसके आसपास ही रिजल्ट स्कूल बनाकर दे सकता है। ऐसा नहीं कि 100% दे दिया जाए और प्राइवेट स्कूल अपनी तरफ से मनमानी कर लें, किसी भी बच्चे को प्रमोट कर दें या पूरा 100% रिजल्ट दे दें। तो इस टाइप में नहीं रहेगा। पूरा 3 साल के हिसाब से उनका परसेंटेज देखा जाएगा, उसके आधार पर बनेंगे। किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी नियम में क्लियर रहेगा। जो बच्चा योग्य है, जो तिमाही 6 माही या जिसने जो रिवीजन टेस्ट है या फिर प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर, या जो पिछले साल भी 9 तक जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसी बच्चे के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस नियम में बनकर तैयार हुई हैं। दूसरी बात ये, स्टूडेंट्स की जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो उन बच्चों को 33 नंबर पर पास कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें फेल किसी को नहीं किया जाएगा। एक प्रकार से जनरल प्रमोशन ही है। तो जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं उनको सभी को 33 नंबर देके, मतलब 3rd डिवीजन पे पास कर दिया जाएगा। इसके बाद जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ते और उन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए भी यही नियम बनना है कि उन सभी को 33% पे पास कर दिया जाए, या बाद में जब कोरोना की कंडीशन ठीक होगी तो 12th के एग्ज़ाम के साथ वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं उस समय, क्योंकि उनके कोई हाफ ईयरली या प्री बोर्ड इनके नंबर नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये रहेगा कि या तो अभी उनको पास कर दिया जाए या फिर उनके जो है बाद में एग्ज़ाम होंगे उस समय उनके एग्ज़ाम लेकर 12वीं के साथ ही परीक्षा उनकी आयोजित की जा सकती है। वहीं अभी 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी ये विकल्प खुला रहेगा। यदि वो इस समय जो रिजल्ट घोषित होगा उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो बाद में जब एग्ज़ाम होंगे तो वो देकर भी नई मार्कशीट अपनी बुलवा सकते हैं, उसको भी एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं यदि उनको ऐसा लगता है कि हमारे परसेंट हमारे मनपसंद हमारी तैयारी के हिसाब से नहीं बने हैं। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के रूल तैयार हुए हैं और जहाँ तक ये 15 मई तक ये घोषणा कर दी जाएगी। वहीं 12वीं की परीक्षा को लेकर भी ये है कि जब कोरोना की कंडीशन ठीक होगी तभी इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। पर 12वीं की परीक्षा लेना, इसलिए 12th के जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहें। जहाँ तक है तो जून में तो पॉसिबल है नहीं, जुलाई में ही आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्योंकि अभी तो कोरोना का जो संक्रमण है तेजी से फैल रहा है। तो स्टूडेंट्स जो भी अपडेट आती है आगे 15 तारीख के पहले तक, जहाँ तक है आप लोगों का डिक्लेयर ऑफिशियली हो जाएगा, तो सभी स्टूडेंट्स को इंतजार भी है। पर 10वीं के स्टूडेंट जो है वो टेंशन ना लें, क्योंकि अब आपकी परीक्षा तो नहीं होना है। जो भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नियम बनकर आना है, और वो क्या नियम रहेंगे, किस तरह रहेंगे, उसको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी ऑफिशियल एक बार आ जाएं, क्योंकि अभी अलग अलग ढंग से आकलन किया जा रहा है और ये रूपरेखा बन के हमारे शिक्षा मंत्री तक जा चुकी है। बस अब उनके साइन की देर है और उसके बाद आप सभी के सामने जो आदेश हैं वो आ जाएंगे, फिर मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे जरूर कर लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स तक ये मेरी जो भी डिटेल्स है वो पहुंच नहीं पाती है, तो मुझे भी बुरा लगेगा। और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।